जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस डायरेक्ट ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर रिपीटेड करंट अफेयर्स, जो आपकी अपकमिंग ऑल गवर्नमेंट एंड डिफेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को ऑन करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला सवाल, कथक डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? कथक किस राज्य का नृत्य है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एक हमने फ़ोटो दी हुई है, इसकी मदद से आप इसे देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और कई लोगों को कथकली और कथक में डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती है, तो हमने ये कुछ इमेजेस यहाँ पे दी हैं, इसकी मदद से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो कथकली नृत्य है वो केरला से बिलोंग करता है। और स्टूडेंट्स, हमने हर क्वेश्चन के लास्ट में कुछ इमेजेस दी हैं, जिसकी मदद से आप अपने जो डाउट हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का हमारा दूसरा सवाल है, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, शिलोंग। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ये पूरे विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ल्ड गिनीज बुक में दर्जा दिया हुआ है, और ये किबुल लामजुआ राष्ट्रीय उद्यान नाम से विख्यात है। स्टूडेंट, आप इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसे याद रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, और हमारा तीसरा सवाल है, विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा को साझा करता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हमारे अफ़गानिस्तान की बाउंड्री एरिया है। और स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डज द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन है 20, 22, 24 या 26। तो स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर है वो है 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और ये 8वीं अनुसूची के अंदर आती है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और यह पूरी तरह से हस्तलिखित है। हमारे संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का सबसे बड़ा योगदान है, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो स्टूडेंट्स, देखिए हमने कैसे एक सवाल से कई सवालों के आंसर जान लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसके ऑप्शन है 6, 12, 18, 24। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, और ये 25 भागों में विभाजित हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज़? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। आपके ऑप्शन है लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। और अगर बात करें लार्जेस्ट ग्लैंड, तो वो है लीवर, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है पैंथर, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रस, पैंथेरा ओनका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
पैंथेरा टिग्रस। पैंथेरा टिग्रस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और अगर बात करें पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो लॉयन का साइंटिफिक नेम है और पैंथेरा ऑन का स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। और स्टूडेंट्स जितने भी ऑप्शन है सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लिखी गई बुक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इंदिरा गांधी द्वारा बुक जो लिखी गई है उसका नाम है माई ट्रूथ। एंड अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो लिखी गई बुक है उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अवश्य याद करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु गॉट अशोक चक्र इन 26 जनवरी 2018। 26 जनवरी 2018 को किसे अशोक चक्र दिया गया था? आपके ऑप्शन है हंगपन दादा, ज्योति प्रकाश निराला, मोहन गोस्वामी, नवदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर है IAF ज्योति प्रकाश निराला, जो कि एक राष्ट्रीय राइफल के गरुड़ कमांडो थे। जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान इन्होंने 2 आतंकवादियों को मारते हुए अपने देश के लिए शहीद हुए। ऐसे वीर जवानों को हमें सैल्यूट करना चाहिए जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच रिवर गांधी सागर बांध इज सिचुएटेड। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, मंदाकिनी, भागीरथी। तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। और अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द राइटर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास, जयदेव। तो आपका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द विनर ऑफ फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2018। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रॉजर फेडरे, एंडी मुर्रे। तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2018 का खिताब जीता है और यही पिछले साल 2020 के भी विजेता रहे हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 15 मई, 16 फरवरी, 9 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 से हर साल मनाया जाता है और इस साल की थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आगा खा कप इज रिलेटेड टू विच गेम। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो। इसका राइट आंसर है हॉकी। हॉकी आगा खा कप खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिल्ड बाय अकबर। अकबर ने इनमें से किसका निर्माण नहीं किया था? के ऑप्शन है पुराना किला, आगरा किला, इलाहाबाद किला, लाहौर किला। तो इसका राइट आंसर है पुराना किला। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसे शेर शाह सूरी ने बनाया था और बाकी ये 3 किले अकबर द्वारा बनाए गए थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा डैम सबसे ऊंचा डैम है? सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, टिहरी डैम, भाखड़ा नंगल डैम। इसका राइट आंसर है टिहरी डैम। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी हाइट 260.5 मीटर है।
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। विच बुक इज़ रिटन बाय लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड, हिंदू स्वराज, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया 2020। तो इसका राइट आंसर है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अगर बाकी 3 ऑप्शन की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की द्वारा लिखी हुई किताब पुस्तक है, और इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज़ हिमीस नेशनल पार्क सिचुएटेड? हिमीस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। हिमेश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है, और यह एशिया का टॉप हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। और मैं आपके लिए नेशनल पार्क से रिलेटेड वीडियो जल्द लेके आने वाला हूँ, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो 2020 ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला? केरला का शास्त्रीय नृत्य क्या है? आपके ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, गरबा। तो इसका राइट आंसर है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला का शास्त्रीय नृत्य है। और बाकी 3 ऑप्शनों की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, गरबा गुजरात का नृत्य है। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 सवालों को जाना। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी नेशनल पार्क के ऊपर, जो आपके 2021 के ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।